सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेषु शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। आप सभी को गणेश चतुर्थी पर्व की अनंत कोटि शुभकामनाएं। जीवन बाह्य और भीतरी समृद्धि के साथ में चरमोत्कर्ष प्राप्त करने वाला हो। भौतिकता के साथ में आध्यात्मिकता का बिंदु भी परिलक्षित होता चला जाए। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि रहे और ये पूरी ही यात्रा प्रत्येक श्वास के साथ आनंद का प्रतिबिंब बनती चली जाए। बारंबार सर्वोच्च सत्ता से हम यही कामना करते हैं। जहाँ जीवन के भीतर स्वीकारोक्ति बढ़ती है वर्तमान समय को लेकर, वहाँ अपने आप ही विनायक आराधना जुड़ती चली जाती है। मौसम के साथ जो परिवर्तन आते हैं शारीरिक स्तर के ऊपर, व्यक्ति उसके साथ विद्रोह रखने वाला होता है। गर्मियाँ आई है, पसीना आ रहा है, तो मुख से एक ही बात निकलेगी, कितनी गर्मी है। ऐसी गर्मी पहले नहीं देखी। जबकि हर बार व्यक्ति इस एक वाक्य के साथ में खुद को कई बार जोड़ता है। सर्दियाँ आती है, ठिठुरन बढ़ती है, सुबह सुबह व्यक्ति उठने में थोड़ी सी परेशानी महसूस करता है, तो वहाँ पर भी वो अस्वीकारोक्ति निकल कर आने वाली होती है। वर्षा ऋतु हो या जिस भी ऋतु के साथ में निरंतर तौर पर ये पूरा ही गति चक्रीय संचरणीय व्यवस्था का क्रम चलता है, व्यक्ति वहाँ स्वीकारोक्ति नहीं लेकर आ पाता। परंतु गर्मी है, उमस है, ये कहा जाए कि शरीर से लंबे समय से इतना पसीना निकल ही नहीं पा रहा था, ये शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर है। आनंद है इस ऋतु का और इसके साथ में हम चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए सारे ही पोर्स एक तरह से ओपन अप हो रहे हैं। जब व्यक्ति इस एक बात के साथ में खुद को जोड़ता है तो वहां से भीतर एक अलग आनंद आने लगता है। वो वहां से अस्वीकारोक्ति को हटाकर स्वीकारोक्ति को लेकर आता है। वहीं शरद ऋतु शीत की अवस्थाएं सामने निकल कर आई है और धीरे धीरे मौसम अब एक अलग छोर की तरफ बढ़ रहा है। खान पान के साथ में अब गर्म वस्तुओं को लेकर चलने की जरूरत रहेगी। अब एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो उस स्तर के ऊपर पसीना नहीं आने वाला है। हम अपनी एनर्जी को फील कर पाएंगे, शारीरिक स्तर के ऊपर गर्माहट को महसूस कर पाएंगे। ये विचार वहां जब निकल कर आते हैं तो उस तरह के साथ में भी स्वीकारोक्ति बढ़ने लगती है। परंतु जब भी व्यक्ति उस स्वीकारोक्ति से खुद को दूर हटाता है और विद्रोह की प्रवृत्तियों को लेकर चलता है, वहीं से नकारात्मकता आती है। आलस्य के साथ में विद्रोह हो, वहीं पर कहीं जो जबरदस्ती झुकने की स्थितियां हैं वहां पर विद्रोह हो, तनाव को स्वीकार करने से विद्रोह हो तो बेहतरी। परंतु जहां से स्वीकारोक्ति होनी चाहिए, जब वो अवस्था पनपने लगती है तो जीवन का दर्शन परिवर्तित होने लगता है। विनायक के साथ में आराधना में हम बारंबार यही कहने वाले हों कि हे एकदंत, हमारे भीतर की स्वीकारोक्ति समृद्धि को परिलक्षित करने वाली रहे। यही कामना हम बारंबार करते हैं। तथा इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष यहाँ 19 सितंबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित। चंद्रमा की स्थितियाँ तुला राशि स्थान में, सूर्यकालिक तौर पर स्वाति नक्षत्रीय परिधियाँ, मंगलवार रहेगा अब तो वहीं भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में आज अनूठे सोपान आपके सामने रह सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि है। भाग्य का सहयोग यहाँ बहुत गहराई से बना हुआ है। मानसिक सुख की अवस्थाओं में भी यहाँ आपके लिए निरंतरता बनी रहने वाली होगी। जो भी महानुभाव यात्राओं से संबंधित स्थितियों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ काफ़ी हद तक बेहतरी बनी हुई है। जो संबंध लंबे समय से जुड़ाव की तरफ नहीं आ पाए थे, वहाँ से भी अब आप एक स्थिरता स्वयं के साथ में महसूस करने वाले होंगे। मंगल प्रधान राशि के जातकों को गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का आज ख्याल रखना चाहिए। अनुशासित रहें तो वहीं विनायक को मोदक का भोग लगाने वाले हों। ये भी मन के भीतर उल्लास और उमंग का यदि क्रम बना रहता है तो निरंतर तौर पर बेहतरी भरी स्थितियाँ यहाँ साथ साथ चलायमान होती चली जा रही हैं। वृषभ राशि,
सर्वप्रथम जो यहाँ षष्ठ भावस्थ चंद्रमा का आधार है, मन के भीतर की घबराहटें काबिज हो सकती है, उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। खर्चों पर नियंत्रण रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई। इसी समय के क्रम के साथ में भाग्य का वो सहयोग नहीं जैसा आप चाहते हैं। यहाँ गणपति अथर्वशीष का पाठ करते हुए सुबह सुबह विनायक को दूर्वा अर्पित करना, ध्यान की मुद्रा के साथ में बैठकर थोड़ी देर के लिए भीतर के श्वासों के अव्यंजन को स्थिर करते हुए विनायक आराधना करना, ये जो समुचित अनुपम उपक्रम है आपके भीतर की अवस्थाओं को काफ़ी हद तक शांत चित्त करके ऊर्जा का सतत प्रवाह क्रम देने वाला हो सकता है। उसके साथ वृषभ राशि के जातक चलते हैं तो और अधिक बेहतरी भीतर तक रहती हुई प्रतिबिंबित होती चली जा रही है। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस को बहुत गहराई से अपनाकर चलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। वहीं मिथुन राशि, पंचम भावस्थ स्थितियां चंद्रमा की, अपनी क्षमताओं के साथ में आप एक अलग और अद्भुत वृद्धि का क्रम देखने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। जो खुद को प्रबंधित करके चलना होता है, पहले रुकें, सब कुछ देखें, उस ठहराव के साथ में क्या प्रबंधन की परिभाषा है उसको अपने भीतर तक आत्मसात करें, फिर आगे बढ़ें। वो ताकत आपके साथ बनी हुई। तो वहीं कम्युनिकेशन में जो भी महानुभाव अपने लिए मार्केटिंग संबंधी कार्य को, पब्लिक रिलेशन संबंधी कामकाज को देखते हैं, तो यहाँ से चतुर्दशी के क्रम में निरंतर विनायक उपासना होते रहे, ये प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। और वहीं मन के भीतर की कामनाओं से मुक्त होकर, भावनाओं से युक्त होकर यदि आप विनायक को दूर्वा अर्पित करते हैं तो वहाँ से भी मनोभावों में तथा कार्यों में बेहतरी परिलक्षित होती चली जाती है। कर्क राशि, बेसलेस फियर के अप्रोच से पूर्णतया हटकर चलें। जो हृदय संबंधी रोग लंबे समय से परेशान कर रहे थे, वहाँ से भी संभलने की आवश्यकताएं रहेंगी। लोगों के द्वारा नकारात्मकता परोसी जा सकती है, परंतु हम उसे स्वीकार करने वाले नहीं होंगे। नकारात्मकता का भोग लगाने वाले हम नहीं, जो लगाते हैं उनको लगाने दीजिए, हम दूर हैं वहाँ से। तो वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ हद तक संभलने की ज़रूरत यहाँ पर है। आत्मविश्वास की जिस दृढ़ता की वजह से आप जाने गए हैं, वहाँ से थोड़ी सी दुविधा निकल कर आ सकती है। संभलने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। तो वहीं कमीशन संबंधी कामकाज में आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी रहने वाली हो सकती है। यात्राएं आज टाली जाती हैं तो आपके लिए अच्छा है। वहीं अवकाश के दिवस विशेष में स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए स्ट्रेटजी को बाकी बचे सप्ताह के लिए निर्मित करते हुए चलना है। तब भी आपके लिए यहाँ भीतर की एकांतवादिता काफ़ी हद तक स्थिरता को लेकर आ रही है। सौम्यता के साथ में रहें। जहाँ शांति है वहीं समृद्धि के प्रतिबिंब लगातार अपने चरमोत्कर्ष को लेकर चलने वाले होते हैं, और वहीं से भाग्य अपनी दृढ़ता के साथ में व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाने वाला होता है। ये उपक्रम लगातार आप रचते चले जाइएगा। वहीं सिंह राशि, नौकरी पेशा जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण संकेत मिला है तो उसको सहज तौर पर स्वीकार करके चलने की आवश्यकता रहेगी। इसी समय के साथ में यात्राओं की स्थितियों को जीवन के भीतर बहुत अच्छे से जोड़ा जा सकता है। मन के भीतर की घबराहटों को दूर करके आज कामकाजी जीवन में लगातार आप उद्यमशील रहने वाले रहें। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में जब वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हों, आत्मविश्वास की वृद्धि चरमोत्कर्ष को लेकर चल रही हो और व्यवहारिक तौर पर व्यक्ति अपने भीतर की स्थिरता को प्राप्त करके चल रहा हो, तो फिर कुछ और सोचने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी समय के क्रम के साथ में सिंह राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप पारिवारिक जनों के साथ में भी सामंजस्य को बहुत अधिक गहराई से बनाकर रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। तो वहीं आकस्मिक तौर पर धन लाभ के अवसर भी सामने निकल कर आ सकते हैं। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में और अधिक बेहतरी आपके समक्ष परिलक्षित होती हुई यहाँ नज़र आती है। उसमें कोई भी और दुविधा का केंद्र बिंदु काबिज नहीं है। कन्या राशि, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा के साथ में चलते हुए रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी यहाँ आपके समक्ष बनी हुई है। वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल बहुत शानदार तरीके से बना रहेगा। जो दुविधाएं थी अब वो हटने की तैयारी है। यहाँ आध्यात्मिक तौर पर प्रगति के प्रतिमान आपके लिए बहुत गहराई से नजर आते हैं। थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से खुद की दूरी बनाकर रखने की कोशिश करना बेहद ज़रूरी। ये वो समय है जहां हृदय संबंधी रोगों से कुछ हद तक दोपहर के बाद में सावधानी बरतें। कोई भी ऐसी स्थिति या संकेत मिलते हैं तो हम प्रॉपर बेसिस की ट्रीटमेंट की ओर ज़रूर जाने वाले रहें।
इसी समय के प्रवाह क्रम में आपके लिए निवेश की प्रक्रियाओं में काफ़ी हद तक स्थिर रहकर चलने की ज़रूरत रहेगी। समाधान का प्रभाव स्वाभाविक तौर पर वहीं से आपके समक्ष निकल कर आ सकता है। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि मन के भीतर की छोटी छोटी बातों की जो घबराहट की अवस्थाएं साथ साथ काबिज होती है, हनुमंत उपासना के साथ में चलते हुए वहाँ से जीवन को काफ़ी हद तक स्थिर किया जाए तो बेहतरी परिलक्षित होती हुई प्रतीत होती चली जाएगी। वहीं तुला राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में बेहतरी निरंतर तौर पर बनी रहने वाली होगी। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव हैं, उनके लिए ये 10 दिन का पूरा ही अनंत उत्सव लगातार विनायक आराधना का है। रचनात्मकता में वृद्धि का एक जो समग्र वृतांत होता है वो समक्ष निकल कर आता हुआ प्रतीत होता है। विदेश संबंधी कार्यों में भी आपके लिए यहाँ कर्म अनूठे हस्ताक्षर के साथ में है, जुड़ते चले जाइएगा। सुबह सुबह की ऊर्जा को गहराई के साथ में महसूस करते हुए अपनी जीवन यात्रा को बढ़ाना एक अलग तथा अद्भुत क्रम कहा जाएगा। मानसिक तौर पर अपने कामकाजी जीवन में जो संतुष्टि आप महसूस कर रहे हैं वो अब और अधिक तीव्रगामी तौर के ऊपर आपको बेहतरी के साथ में जोड़ती चली जा रही है। इसमें कोई भी दुविधा के संकेत हम आपके समक्ष देखने वाले नहीं होते। इस समय के साथ में टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअस नोट के ऊपर आपके लिए बने हुए हैं। वहीं वृश्चिक राशि, खर्चों पर नियंत्रण रख कर चलने का प्रयास करना अत्यधिक आवश्यक है। यहाँ जो महानुभाव कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियल गेन की कंटिन्यूअस अप्रोच आपके सामने निकल कर आती है, तो वहीं स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से दूरी बनाकर रखने की जरूरत रहेगी। व्यवस्थित तौर पर कुछ व्यवधान आपके समक्ष उजागर हो सकते हैं, परंतु वहां से भी खुद को संभाल कर चलने की आवश्यकताएं एक अधिक हद के ऊपर आप लेकर चलिएगा। ये भी याद रखें कि दांतों से संबंधित तकलीफ कुछ हद तक आपको परेशान करने वाली हो सकती है, वहां से भी एक हद पर दूरी बनाकर चलना आपके लिए आवश्यक। जो भी महानुभाव यहां टेक्निकल एजुकेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, बेटरमेंट उनके लिए भी निकल कर आता हुआ प्रवाहमान क्रम के साथ में नजर आता है। तो वहीं चर्चा करते हैं धनु राशि की। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि बहुत गहराई से बनी हुई। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ में चर्चाओं को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो चल सकते हैं। वहीं वाहन संबंधी सुख के साथ में बेहतरी के निक्षेपित आधार आपके समक्ष नजर आते हैं। अपने रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबल रहने वाली अप्रोच को लेकर चलिएगा। वहीं आध्यात्मिक तौर पर प्रगति बहुत गहराई से आपके साथ में बनी हुई है। किसी भी महानुभाव के साथ में व्यापार संबंधी गणित के साथ में आप खुद को और अधिक तीव्रगामी होकर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वहां से भी रुकने की गुंजाइशों को बिल्कुल भी आप देखने वाले नहीं रहे। समय का एक क्षण भी व्यर्थ होने वाली स्थितियों के साथ में नहीं हो, ये मूल मंत्र भीतर तक काबिज करके आपको रखने की आवश्यकताएं हैं। तो वहीं पर आज कुछ सुखद समाचार गृहस्थ तथा संतान पक्ष की ओर से आपका स्वागत करने वाले रहेंगे। मन के भीतर उल्लासपूर्वक स्थिति आती चली जा रही है। वहीं मकर राशि, इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं। नकारात्मकता की स्थितियों को अपने साथ लेकर चलने से बचें। मानसिक दृढ़ता में निरंतर तौर पर आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। यहाँ पर जो भी महानुभाव स्वास्थ्य को लेकर चिंताओं के साथ में अग्रगामी थे, उनके लिए भी स्थिरता का स्वरूप सामने निकल कर आता चला जा रहा है। और इसी के साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग तथा इंडस्ट्रियल पोजीशन संबंधी किसी भी वर्किंग प्रोस्पेक्ट के साथ में आपकी जर्नी जुड़ी हुई है। यहाँ स्टेबिलिटी के फ्लो को भीतर तक बनाकर रखने की जरूरत आपके लिए है। ये ही वो समय है जहां गृहस्थ पक्ष अथवा संतान पक्ष को कामकाज के भीतर जुड़ा जा सकता है। सुबह सुबह विनायक को दूर्वा अर्पित करना, मोदक का भोग लगाते हुए गणपति अथर्वशीष का पाठ करना भी एक अनुपम प्रक्रिया का माध्यम मार्ग कहा जाएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, आध्यात्मिक तौर पर प्रगति के प्रतिमान स्थापित है। पुरुषार्थ का प्रखर वेग आपके साथ में है। सुबह सुबह की ऊर्जा को अपने भीतर तक काबिज करते हुए आगे बढ़ते चले जाना विजय का अनुपम उदाहरण कहा जाएगा। आज सुबह सुबह मौन की आवश्यकता है। मन जब मौन के साथ में जुड़ता है तो बुद्धिमत्ता को स्थिर करने वाला होता है। वहीं से व्यक्ति अनुपम तौर पर और नैसर्गिक स्थितियों के साथ में विनायक आराधना को स्थापित करता चला जाता है। यहाँ कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप यदि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में नई कदम ताल कर रहे हैं, संभावनाएं देखें परंतु स्थिर होकर, कामकाज को देखें परंतु मुखर होकर, और वहीं
शांत चित्त भाव के साथ में खुद को आप गतिमान करने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के लिए कंटिन्यूअस पॉजिटिविटी यहाँ इवॉल्व होने वाली रहेगी। बृहस्पति प्रधान मीन राशि, सौम्यता तथा व्यवहार कौशल की स्थितियों को अपने साथ रखें। कम्युनिकेशन में कोई भी ब्रेक निकल कर नहीं आने पाए लोगों के साथ में ये भी ख्याल रखिएगा। ये वो समय है जहां आकस्मिक तौर पर कुछ परेशानियां सामने आ सकती है। बदलाव की भावना के साथ में चलिएगा। बदले की भावना यहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से सावधान रहें। तो वहीं पर अवकाश के इस दिवस विशेष में एकांत में भी समय निकले, आगे क्या करना चाहते हैं उस विचार में भी समय निकले। ये प्रत्यक्ष स्तर के ऊपर अपनी सोच को आप जाहिर करते हुए आगे बढ़िएगा। माता तथा पिता के साथ में यहाँ आपके लिए काफ़ी हद तक वात्सल्यपूर्ण स्थितियाँ स्वागत करने वाली रहेंगी। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है और रिसर्च संबंधी कामकाज में भी प्रोग्रेसिव अप्रोच आप खुद के लिए देखने वाले रहेंगे। तो ये था 19 सितंबर 2023 का दैनिक राशिफल। विनायक की कृपा निरंतर तौर पर बनी रहे, हम ऐसे ही कामनाओं के साथ में यहाँ वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद तथा कोटिशः आभार।